चुनावी राजनीति कब कौन सा करवट ले ले कहना मुश्किल है। बिहार में हालात ऐसे ही हैं। यहाँ जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी की गठबंधन वाली सरकार आंकड़ों के हिसाब से ठीक चल रही है, लेकिन कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो कभी हिस्सेदारी को लेकर खींचतान मची ही रहती है। फिलहाल सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पार्टी का स्टैंड अपने सहयोगियों के साथ नेताओं के प्रति भी बदलता रहता है। भाजपा एक नेता को टिकट देने और जिताने के लिए सरकार गिराने का खतरा भी उठाने को तैयार दिख रही है, जबकि ये वही नेता हैं जिन्हें 2015 के विधानसभा चुनाव में टिकट तक नहीं दिया गया था। बिहार में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने अपना शेड्यूल घोषित कर दिया है। पार्टियों ने अपनी दावेदारी और तैयारी भी शुरू कर दी है। बात मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा सीट की है। उस सीट पर विकासशील इंसान पार्टी के मुसाफिर पासवान को 2020 के चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन उनके असामयिक निधन के बाद फिर से यहां चुनाव हो रहा है। लेकिन इस सीट को लेकर अब मामला रोचक हो गया है। दरअसल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इसे अपने कोटे की सीट बता रहे हैं, जबकि भाजपा ये सीट अब वीआईपी पार्टी को देने को तैयार नहीं है। भाजपा की इस जिद को बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी के उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान जाके महत्वाकांक्षा का जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बोचहा सीट की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ नेता के लिए तो स्कोप रहा है, पार्टियों के लिए कोई स्कोप नहीं रहा है। यहाँ से रमई राम 9 बार विधायक चुने गए। रमई राम ने जनता पार्टी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लोक दल आदि से भी चुनाव लड़ा और जीता है। 1980 में रमई राम पहली बार बोचहा से विधायक बने और तब से वे लगातार 2010 तक हर चुनाव जीते रहे। 2015 में रमई राम को बोचहा से पहला झटका लगा, तब उन्हें निर्दलीय विधायक के तौर पर उसी बेबी कुमारी ने हरा दिया, जो आज उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार बनना चाहती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बेबी को टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय लड़ गई। रमई राम हार गए। 2020 में सीट जब वीआईपी को मिली तो बेबी को ही उम्मीदवार बनाने की गुजारिश भाजपा ने तब की थी। तब मुकेश सहनी नहीं माने। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मुसाफिर पासवान चुनाव लड़े और रमई राम एक बार फिर से हार गए। लेकिन अब उपचुनाव में भाजपा गुजारिश के मूड में नहीं है। भाजपा ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। अब गेंद मुकेश सहनी के पाले में है कि वो सरकार से समर्थन वापस लेकर चुनाव लड़ते हैं या कोई और राजनीतिक चाल चलते हैं। हालांकि सहनी चाहते थे कि भाजपा मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को ही एनडीए का उम्मीदवार बनाए या फ्रेंडली फाइट करे, लेकिन मुकेश सहनी को यहाँ भी बड़ा झटका लगा। बेबी देवी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद दबाव में चल रहे मंत्री मुकेश सहनी का साथ अमर पासवान ने भी अब छोड़ दिया है। अमर पासवान को आरजेडी बोचहा से अपना उम्मीदवार बना सकती है। अमर पासवान ने आज वीआईपी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आरजेडी की तरफ कदम बढ़ाते हुए अमर पासवान ने वीआईपी को अलविदा कह दिया है। बोचहा सीट को लेकर अब जबरदस्त दांव पेच चल रहा है। एक तरफ आरजेडी में पूर्व मंत्री रमई राम अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमर पासवान की दावेदारी आरजेडी से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों की लड़ाई के बीच में आज एक दलित परिवार का एक टिकट काट दिया गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं स्वतंत्र तरीके से और पुराने अपने पार्टी में दल में आके इस चुनाव को दमखम के साथ मैं जीत के अपने सौजन्य को और उनकी बाबूजी की गरिमा को बढ़ाने का काम करूँ। मुकेश सहनी की पार्टी को उम्मीद थी, क्योंकि आपके पिताजी उस पार्टी से विधायक रहे थे जब वो जीवित थे, उनका आशीर्वाद भी था आप पर, लेकिन उन्हें उम्मीद था कि आप उनके साथ लड़ेंगे। तो क्या लगता है कहाँ बातें बिगड़ गई? क्या मुकेश सहनी ने गलत किया बीजेपी के खिलाफ होकर? देखिए 17 तारीख को एनडीए ने नाम घोषणा की और एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई और यहाँ पे एक परिचालन चला आ रहा है पूर्व से भी कि जिस पार्टी के विधायक जो कार्यकाल में रहते हैं उनकी देहवासन हो जाती है तो उनके परिवारजनों को टिकट मिलता है। अगर हाँ वो उनके परिवारजन नहीं लड़ना चाहते हैं तो उस क्रम में किसी और को दिया जाता है। लेकिन मैं अपने चुनावी क्षेत्र में बहुत एक्टिव हूँ और सब चीज़ और उस कहीं ना कहीं कुछ हमें ये दलित को लेकर के या फिर हमारे इस गरिमा को, मुसाफिर पासवान जी की गरिमा को ठेस पहुँचाते हुए इन लोगों ने हमारा टिकट काटा है और मैं चुनाव क्षेत्र में बहुत ही सजग तरीके से चल रहा था। गलती किसकी है, बीजेपी की, मुकेश सहनी की? यहाँ पे उन्होंने आपसी लड़ाई में हमारा ये जी
आरजेडी से बात हो गई? आरजेडी से बात हो गई? जी राजद मैंने ज्वाइन कर लिया। आरजेडी से आपकी बात हो गई, आप ही चुनाव लड़ेंगे? जी हम ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी से कंफर्म है? जी आरजेडी से। कब नॉमिनेशन कब करना है, क्या कुछ कहा गया है पार्टी की तरफ से? अभी बात चल रही है और मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी अब नया प्रत्याशी ढूंढते हैं या फिर आरजेडी को अपना समर्थन देते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।